नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं आदर्श समाचार। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। करीब 15 साल से ज़्यादा का शासन हो चुका है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, लेकिन राजधानी पटना से सटे विक्रम में ट्रामा सेंटर की हकीकत देखकर ऐसा लगता है कि ना तो ये सुशासन है और ना ही स्वास्थ्य सेवा को लेकर सरकार की कोई ठोस पहल दिखती है। बात चाहे केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की, विक्रम का ये ट्रामा सेंटर और ट्रामा सेंटर की जो बदहाली है वो ये बताती है कि यहाँ के सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी एक बेहतर व्यवस्था हो सकती थी। सब कुछ हुआ, शिलान्यास भी हुआ, बनकर तैयार भी हुआ, लेकिन क्या वजह रही कि उद्घाटन नहीं हो सका, जिसके लिए लगातार प्रयासरत है ममतामयी प्रियदर्शनी जी। पटना से लेकर दिल्ली तक आवाज़ उठाया इन्होंने, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई। और आज इसलिए हम लोग यहाँ खड़े हैं क्योंकि हस्ताक्षर अभियान के तहत तमाम लोगों से हस्ताक्षर लिए जाएंगे और उसका उद्देश्य क्या होगा। सबसे पहले तो ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी दूर यहाँ तक आए और विक्रम ट्रॉमा सेंटर का जो हाल है आप लोगों ने आंखों देखी की तरह इसको कवर किया। लेकिन आखिर क्या वजह रही कि 2002 में इसका शिलान्यास होता है लेकिन उद्घाटन नहीं होता है और आज इतने साल बीत गए, तकरीबन एक युग बीत गया, दो दशक के करीब है। एक्चुअली जो वजह मैं बताऊं, ऐसा नहीं है कि विक्रम ट्रॉमा सेंटर के शुरुआत के लिए पहले भी प्रयास नहीं हुए हैं। कई बार IGIMS की टीम भी आई है, पटना एम्स की भी टीम आई है, कई बार ये सवाल भी उठाया गया है। लेकिन जो मैं अभी भी कहूँगी कि इसको एक राजनीतिक मुद्दे की तरह हमेशा पेश किया गया है, इसीलिए लोगों को लगा है या जो हमारी सरकार रही है उनको ये लगा है कि अगर मेरा तुम्हारा में कौन इसको शुरू करे। लेकिन अभी जो है इधर विक्रम ट्रॉमा सेंटर, जब इतने स्टेट हाईवेज और नेशनल हाईवेज यहाँ से गुजरते हैं और 2000 जब ट्रॉमा सेंटर के लिए सरकार की एक पहल है भारत सरकार की कि 50 किलोमीटर पे एक ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए, जब नए ट्रॉमा सेंटर के लिए लोग बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी ये शुरू हो चुका है लेकिन ऑपरेशनल नहीं है। तो इसके लिए कलेक्टिव विक्रम के लोग अगर एफर्ट करेंगे तो सरकार को, भारत सरकार, बिहार सरकार, स्वास्थ्य मंत्री जी को ऐसा लगेगा कि इन लोगों को ये बहुत ही शिद्दत से इसकी चाहत है और इसको अब हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। नज़रअंदाज करना भी नहीं चाहिए। लेकिन सबसे पहले आप दर्शकों को ये बताइए कि इस ट्रामा सेंटर से क्या फ़ायदा है और किन किन बीमारियों का इलाज संभव हो सकता है। देखिए, ट्रॉमा सेंटर अगर यहाँ पे होगा तो छोटे मोटे यहाँ पे, क्योंकि स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे गुजर रहा है, तो सिर्फ ये विक्रम के लोगों का नहीं, जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग से सफ़र कर रहे हैं, जितनी भी गाड़ियाँ गुजरती हैं, भगवान ना करे अगर एक छोटा सा भी हादसा हो जाता है तो यहाँ से लोगों को रेफ़र करके 5 मिनट में अगर उनको सुविधाएँ मिल जाए, इमरजेंसी सुविधा, तो उनकी जान बच सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ नहीं है, इस इमरजेंसी में इनको पटना ले जाना पड़ता है, तो उसमें कितनी भी अभी भी जाने गई है, कितने हर रोज़ फेसबुक पे आप लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। और महिलाओं को सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि परिवार का एक पुरुष जाता है तो सारी महिलाएं परेशान हो जाती हैं। इसीलिए इस कलम सत्याग्रह अभियान में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। नीतीश जी तो महिलाओं के बहुत अच्छा वोटर है महिलाएं उनके लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी शिद्दत से अगर सब लोग, सरकार भी सुनते हैं कि महिलाओं के दम पर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे हैं, तो महिलाएं और स्वास्थ्य, महिलाओं के लिए और स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए ये सरकार बहुत अच्छे से पहल कर रही है। तो जब ये दो मुद्दा यहाँ पे है और विक्रम ट्रॉमा सेंटर का निर्माण हो चुका है, सिर्फ इसको ऑपरेशनल बनाने की ज़रूरत है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर इसको कलेक्टिव एफर्ट करके सरकार तक पहुंचाया जाए और उनसे मांग की जाए कि इसको शुरू कीजिए। देखिए, तकनीकी दिक्कतें हर जगह आती है, पर सरकार के लिए कागजी कार्रवाई चाहे तो वो 100 साल से चला सकती है और नहीं तो जनता दरबार में क्यों नहीं मिलती है उनसे, क्योंकि अब तो उनका जनता दरबार भी शुरू हो गया। आप ये शिकायत विक्रम के लोगों के साथ अगर जाएँ तो मुझे लगता है ज़्यादा असरदार हो। हम लोग चाहते हैं कि देखिए, हम लोगों को कोई हंगामा नहीं करना है कि पूरी भीड़ इकट्ठे करके जाएं। हम लोगों ने क्या किया, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे भी आए हैं, तो किसी ने जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे नहीं लग रहे हैं, कोई बैनर नहीं लगा है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सबके सिग्नेचर्स हैं, सबके मोबाइल नंबर के साथ सब लोग अपना साइन करके दे रहे हैं। यहाँ की महिलाओं की या जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा, ये बड़े लोग जो डिसाइड करेंगे, 5 लोग मिल करके जा करके और आधा घंटा टाइम लेके उनसे बात की जाएगी। हमें शिकायत करके सिर्फ तस्वीर नहीं खिंचानी है, हमें इसको ऑपरेशनल कराना है और हम लोग सब उसी के लिए लगे हुए हैं। जो हम स्वास्थ्य करें कि आप जनता दरबार में भी जाएंगे, मुख्यमंत्री से ये बात करें। हमने
मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, हमें वक्त मिला है, उनके सेक्रेटेरिएट से हम लोगों ने ऑलरेडी स्टैम्प करके हमें मिला है। हमने स्वास्थ्य मंत्री जी से भी टाइम लिया है, हम लोग उनके पास जा रहे हैं। हम लोगों ने स्वास्थ्य सचिव से भी टाइम लिया है, कल परसों में हमें टाइम। क्या आखिर वजह क्या है ये उदासीनता के पीछे, नटसेल में अगर हम आपसे जानना चाहें? नज़रअंदाज किया गया है सरकार की तरफ से, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा बन के रह गया। आज इसको सामाजिक मुद्दा के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। राजनीतिक मुद्दा विक्रम ट्रॉमा सेंटर नहीं है, ये पूर्णतः सामाजिक मुद्दा है। अगर राजनीतिक मुद्दा भी है तो 2002 में शुरू हुआ, सरकार उनकी और ये उनका, तो अब क्या देर है, अब कोई देर नहीं है। तो हम लोग भी इस मुहिम को जारी रखेंगे, कुछ युवाओं से भी जानना चाहेंगे और इस इलाके के लोगों से भी कि आखिर इससे क्या फ़ायदा होगा। ये देखिए, इससे फ़ायदा तो यही है कि हमारी सरकार, बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार, दोनों के माध्यम से सड़कें काफ़ी अच्छी हो गई है पूरे सूबे में। तो अच्छी सड़कें हैं नेचुरली, उसमें अभी जो नवयुवक हैं थोड़ा सा फास्ट भी चल रहे हैं, उसके कारण भी हो रहा है एक्सीडेंट और कुछ आकस्मिक कारण भी हो सकता है। लेकिन जो भुक्तभोगी है, जिसका एक्सीडेंट हो रहा है, जिसका परिवार जा रहा है, तो सारा लागत यहाँ लग चुका है। आदरणीय सीपी ठाकुर साहब ने इसको दिया था, तो हाँ, और लगभग सरकार भी हमारी रही है एनडीए की ही, चाहे स्टेट हो या केंद्र की। किसको फायदा होगा? फायदा होगा आम पब्लिक को। हाँ, क्या लगता है क्यों अब तक ये नहीं हो पाया आपकी? इसमें सर एक तो जो डॉक्टर ममता मई ने कहा कि इसको राजनीतिक नज़रिए से देखा जा रहा है, पूरी तरीके से इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस मुद्दे को ट्रॉमा सेंटर बन रहे हैं, अभी 6 महीने के अंदर पोस्ट कोरोना पटना में ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन हुआ। कोई ट्रॉमा सेंटर स्पेशली ट्रॉमा सेंटर नहीं है, कोई किसी न किसी हॉस्पिटल से अटैच है, जैसे एम्स में है, अभी जयप्रकाश नारायण में बना। 2002 में जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो पूरे देश में 6 ट्रॉमा सेंटर बनाने का लक्ष्य लिया गया था। उसमें सारे ऑपरेशनल हो गए हैं, सिर्फ इसको छोड़ के। अब सरकार से सवाल विवेक ठाकुर जी ने भी पूछा, अपना राम कृपाल जी ने भी पूछा, तो सवाल में जवाब आता है कि हमने जो पैसे दिए थे 10वीं पंचवर्षीय योजना में, उसके बाद हमारी सरकार, बिहार सरकार से रिपोर्ट नहीं आई। ये उस चिट्ठी में लिखा हुआ है, वो चिट्ठी आप कहेंगे तो मैं आपको भिजवा दूंगा। तो अब रिपोर्ट क्यों नहीं गई? उस समय एनडीए की सरकार थी, फिर एनडीए की यहाँ भी सरकार आ गई, क्या कारण है? अच्छा, ऐसा नहीं है, ट्रॉमा सेंटर कोई इतना भी बड़ा चीज़ नहीं है कि सरकार कर नहीं सकती। अरे जो गवर्नमेंट का है कि 2 करोड़ रुपया बिल्डिंग के लिए, उसके बाद उसकी रिपोर्ट जब जाएगी तो 5 करोड़ रुपए इक्विपमेंट्स के लिए। ये कहीं ना कहीं घोटाला भी है। घोटाला नहीं है, ये घोटाला है कि नहीं है वो तो अपना जांच का विषय ये लोग करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि घोटाला है। घोटाला से ज़्यादा है कि इसको पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया गया है, और वो राजनीतिक रूप से किया गया हो या किस कारण से किया गया हो। युवाओं से पूछते हैं, ये बताइए कि जब 2002 से आप जब बच्चे होंगे, बहुत छोटे होंगे, तब उस समय देखा होगा, और आज परिस्थितियाँ बदल गई हैं, 2021 आ गया। जब ये उद्घाटन हुआ था तब हम 10th में पढ़ते थे, यहाँ न्यू टैलेंट कोचिंग सेंटर में पढ़ने आते थे। शाम को सीपी ठाकुर आए थे, बहुत भीड़ था, साइकिल उधर लगाना पड़ा था, तब उद्घाटन हुआ। अभी हम ग्रेजुएशन करके सर्विस कर रहे हैं, तब तक अभी जस का तस वैसे ही का वैसे ही है। दिक्कत ये है कि सरकार चाहती नहीं है, सिस्टम चाहता नहीं है। यदि गवर्नमेंट चाहेगी, आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 धारा 370 और 35 से आज ही के दिन ख़त्म किया गया था। यहाँ भी एनडीए की सरकार है, वहाँ भी एनडीए की सरकार है, दोनों ने वोटिंग किया। तो जब देश का सबसे बड़ा मुद्दा एक झटके में 2 दिन में ख़त्म हो सकता है, तो ये छोटा मोटा ट्रॉमा सेंटर बनाना कितना सरकार के लिए छोटी काम है। सरकार ने सबको 10% रिजर्वेशन अचानक से दे दिया इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, जबकि यहाँ आरक्षण के लिए रेल की पटरियाँ उखाड़ी जाती है, लेकिन एक अलग सिस्टम से सरकार ने ऐसा सिस्टम दिया कि तुरंत हो गया। तो सरकार चाहे तो पब्लिक को एक बहुत बेहतर हेल्थ सुविधा, हाँ, एक यहाँ भी देखिए, इसमें सबसे प्रॉब्लम है, आप पालीगंज अरवल से लेके पटना तक बीच में कोई भी एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे आपको ट्रीटमेंट मिले। बीटा में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जो आम पब्लिक अफोर्ड कर नहीं सकती है, तो सीधा आपको पटना जाना होगा। 40-50 किलोमीटर आप मरीज को लेके जब जाएंगे तो जिंदा रहने की मुश्किल है। मुकेश कुमार सर, यहाँ पे जो है ना, देखिए एनडीए सरकार में है ना, चाहे कोई भी सरकार हो, तुम मुझे वोट दो, मैं तुझे 5000 रुपया दूंगा, ठीक है, 5000 रुपया देंगे खाता में, हमको वोट दे दीजिए, लेकिन विकास का मुद्दा कोई करने नहीं आएगा। अब बात होगा विक्रम का, तो विक्रम में ट्रॉमा सेंटर कैसे चालू हो जाएगा भाई? 5000 तो कोई खाता में आ रहा है ना, किसान के खाता में बड़का मुद्दा हो गया।
ठीक है, इंदिरा आवास मिल रहा है, बड़का मुद्दा हो गया। अरे भाई पहले स्वास्थ्य का व्यवस्था करो ना, शिक्षा का व्यवस्था करो ना। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री आज रात को लॉकडाउन, अरे भाई पहले अर्थव्यवस्था, नोटबंदी हो गया, जगो नोट है तगो कुर्ता है। अरे भाई पहले स्वास्थ्य का व्यवस्था कीजिए, शिक्षा का व्यवस्था कीजिए, सड़क का व्यवस्था कीजिए। नहीं, हम पहले घूमेंगे जेटर प्लैंड में। आपको कोरोना नहीं हो रहा है, चीन में जा रहे हैं तो, लेकिन हिंदुस्तान के लोग को कोरोना हो रहा है। आपके वक्त अब 50 को जरा 50 को एम्बुलेंस पकड़ रहा है तो वो भाई साफ सुथरा आदमी है, और जरा भी कुछ न पकड़ा रहा है वो बहुत बढ़िया आदमी है। यही है बिहार, जहाँ है सुशासन बाबू, सुशासन नहीं घटिया बाबू कहिए, कुर्सी कुमार कहिए। यही ये जनता है, और जनता जब अपने आसपास की चीज़ों को जब देखती है और जो मौलिक सुविधाएं हैं अगर वो जब नहीं मिलती है, और ख़ास करके इस तरीके के ट्रामा सेंटर जिसका उद्घाटन कर सिर्फ बाकी रह गया हो, शिलान्यास हो गया हो और बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया हो, उसके बावजूद आज 2021 है, अभी तक की स्थितियाँ आपके सामने है। तो हम भी सरकार से गुजारिश करेंगे कि आसपास के लोगों के लिए इस ट्रामा सेंटर को जल्द से शुरू किया जाए। सहयोगी मनीष कुमार के साथ कुमार गौतम, विक्रम, पटना।